मॉन्स्टर फैक्शन का असली लक्ष्य आखिरकार सामने आ गया और उसका मिशन सिर्फ जीतना नहीं था, पूरे ह्यूमन फैक्शन को खत्म करना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, अगर वो ये मिशन पूरा कर देता तो उसे उसकी असली दुनिया में वापस भेज दिया जाता। ये सुनते ही उसकी आंखों का भाव ही बदल गया। अगले ही पल पूरे किंगडम में एक डरावनी आभा फैल गई। सैनिक घबराने लगे। ये कैसी शक्ति है? क्या कोई राक्षस हमला कर रहा है? लेकिन राजा समझ चुका था, ये कोई साधारण राक्षस नहीं है। उस इंसान के अंदर राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक शक्ति है। तभी एएमसी को एक और बड़ा सच पता चला। फैक्शन सिलेक्शन असल गेम का हिस्सा ही नहीं था। और तभी उसके सामने एक नया मिशन आ गया। सैनिकों की रक्षा तोड़ो और इंसानों पर हमला करो। आमतौर पर गेम की शुरुआत में खिलाड़ी को एक एस रैंक नाइट मिलता था, लेकिन क्योंकि उसने मॉन्स्टर फैक्शन चुना था, उसे एक पागलपन भरा इनाम मिला, एस रैंक रैंडम मॉन्स्टर एग। और बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत एक्सेप्ट दबा दिया। अगले ही पल पूरा हॉल तेज रोशनी से भर गया। सैनिक घबराकर चिल्लाने लगे, कुछ समन हुआ है। एएमसी की आंखें फैल गईं। रुको, मुझे पता है ये कौन सा मॉन्स्टर है। और जो अगले ही पल सामने आया वो कोई साधारण जीव नहीं था, 99वीं वेव का सबसे ताकतवर बॉस मॉन्स्टर, कोल्ड ब्लडड ड्रैगन रिजेलेड्रैक। ये वही ड्रैगन था जिससे असली गेम में बच पाना लगभग नामुमकिन था। एएमसी को लगा था, अगर असली रिजेलेड्रैक यहां आ गया तो पूरा इंसानी किंगडम एक ही पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि उनके सामने खड़ा था एक छोटा सा बेबी ड्रैगन। ये छोटा सा क्यूट जीव ही लेजेंडरी कोल्ड ब्लडड ड्रैगन रिजेलेड्रैक था। एएमसी भी हैरान रह गया, क्या ये लेवल 1 से शुरू होता है? तभी सिस्टम ने उसे एक नई स्किल दी, आई ऑफ द ओवरलॉर्ड। इस स्किल से वो मॉन्स्टर्स और आइटम्स के छिपे हुए स्टैट्स देख सकता था। लेकिन सैनिकों को कुछ और ही लगा। उन्हें लगा एएमसी ने कोई कमजोर मॉन्स्टर बुलाया है और तुरंत आदेश दे दिया, सभी सैनिक हमला करो। लेकिन एएमसी बिल्कुल शांत था। ये सपना हो या हकीकत अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगीं। एएमसी समझ चुका था, अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रिजेलेड्रैक की स्किल ड्रैगन ब्रीथ लेवल 1। और बिना रुके उसने आदेश दिया, रिजेलेड्रैक। अगले ही पल वो छोटा सा ड्रैगन अचानक गंभीर हो गया। उसके मुंह के सामने काली लाल ऊर्जा जमा होने लगी। सैनिक हमला करने के लिए कूद चुके थे, लेकिन तभी एक भयानक लाल किरण पूरे हॉल को चीरते हुए निकल गई। जो सैनिक कुछ पल पहले आत्मविश्वास से भरे थे, वो एक ही हमले में उड़ गए। ड्रैगन ब्रीथ ने सिर्फ महल नहीं, पूरे किंगडम की बाहरी दीवार तक उड़ा दी। लोग डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और महल के बीचों बीच एएमसी चुपचाप खड़ा था। सबके चेहरों पर सिर्फ डर था। सिर्फ एक हमले में रॉयल पैलेस की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। सब लोग कांपने लगे, ये दानव है, इसने आखिर बुलाया क्या है? लेकिन एएमसी के चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान निकला। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अगर वो किला जीत ले तो शायद आखिरकार अपनी असली दुनिया में लौट सकेगा। इसलिए एएमसी ने फैसला कर लिया, मैं बस मिशन पूरा कर रहा हूं। तभी राजा ने सिंहासन से उसकी तरफ देखा, अब से मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। और उसी समय पूरे किंगडम में डर फैल गया। रॉयल पैलेस से धुआं उठ रहा था और बाहर खड़ी एक सुनहरे बालों वाली लड़की सदमे में महल को देख रही थी। आखिर वहां हो क्या रहा है? तभी एक नाइट पूरी रफ्तार से अंदर भागा। महाराज, एएमसी ने शांत आवाज में अपने ड्रैगन को आदेश दिया, रिजेलेड्रैक, एक और हमला, बिल्कुल पहले जैसा। बस इतना सुनते ही पूरा महल डर से कांप उठा। शील्ड सैनिक, जल्दी महाराज की रक्षा करो। सैनिक तुरंत ढाल लेकर राजा के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन एएमसी पहले ही समझ चुका था, सब बेकार हैं। उसने अपना हाथ उठाया और काली ऊर्जा फिर से इकट्ठा होने लगी। फिर उसने सीधे इशारा किया, निशाना। राजा। ये सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी अंदर आया एक नाइट और वो सीधा सिपाहियों के आगे आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सिपाही खुश हो गए। वही हमला, फायर। तुरंत एक भयानक लाल काली ऊर्जा बनने लगी। सभी सैनिक चीख उठे, महाराज, ड्रैगन ने हमला छोड़ दिया। और पूरा हॉल हिलने लगा। लेकिन अचानक हमला रुक गया। सब हैरान रह गए, ये हमला अचानक रुका क्यों? तभी एएमसी को समझ आया, क्या मॉन्स्टर्स भी स्किल इस्तेमाल करने में एमपी खर्च करते हैं? उसके सामने ड्रैगन की स्किल विंडो चमकी।
ड्रैगन ब्रीथ बहुत ज्यादा एमपी खर्च करता है, और अगर एमपी खत्म हो जाए तो स्किल इस्तेमाल नहीं हो सकती। एमसी तुरंत समझ गया हमला क्यों रुका था। मतलब अभी तो सामान्य हमला करना भी मुश्किल है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन सिर्फ हल्की सी ऊर्जा निकली और तुरंत गायब हो गई। पूरा हॉल शांत हो गया। एमसी ने दांत भींच लिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब स्किल के दोबारा तैयार होने का इंतजार करना पड़ेगा। तभी भारी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई, और वहां खड़ा था विशाल भाला, राक्षस जैसी ताकत और डरावनी आभा। किंगडम का सबसे ताकतवर नाइट एरिस। राजा ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, युद्ध शुरू हो चुका है। महल पर हमला करने वाले दुश्मन को तुरंत खत्म कर दो। जैसा आपका आदेश। एरिस ने अपना भाला ऊपर उठाया, और अगले ही पल पूरा हॉल जलती हुई आग से भर गया। एक भयानक गर्म लपट सीधे एमसी की तरफ बढ़ी। फ्लेम वॉल। आग की वो लहर इतनी विशाल थी कि पूरा गलियारा उसकी चपेट में आ गया। एमसी की आंखें सदमे से फैल गईं। उसे तुरंत समझ आ गया, ये स्किल सीधी लाइन में आग छोड़ती है। कास्टर से लेकर टारगेट तक सब कुछ जल जाता है। लपटे महल की दीवारें तोड़ते हुए बाहर तक निकल गईं। पूरा रॉयल पैलेस जोर से कांपने लगा। आग में फंसे सैनिक चीखने लगे, मां मेरा हाथ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, बहुत गर्म है, हम भी क्यों जल रहे हैं। लेकिन एरिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सिर्फ लक्ष्य मायने रखता था। हमला आते ही उसने रुरु को पकड़ा और आखिरी पल में साइड में कूद गया। किसी तरह मैं बच गया। लेकिन एरिस शांत कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम बिल्कुल चूहे की तरह भागते हो। उसके जलते हुए भाले से आग टपक रही थी। अब मैं तुम्हारे शरीर में आग का छेद कर दूंगा। एमसी ने तुरंत स्थिति को समझा। फ्लेम वॉल अभी कूलडाउन पर है, मतलब मेरे पास सिर्फ एक मौका है। लेकिन तभी एरिस अचानक हवा में उछल गया। हिलो मत, वरना और ज्यादा दर्द होगा। उसका भाला सीधे एमसी की तरफ गिर रहा था। एमसी के चेहरे पर साफ घबराहट थी। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं इतनी दूर सिर्फ मरने के लिए नहीं आया। और तभी उसके सामने एक लाल सिस्टम विंडो खुल गई। एक इनाम अभी तक नहीं लिया गया है, रैंडम आइटम बॉक्स। क्या आप इसे अभी लेना चाहते हैं? बिना एक पल गंवाए एक्सेप्ट। अगले ही पल एक चमकदार ढाल अचानक उसके सामने प्रकट हो गई, और एरिस का जलता हुआ हमला सीधे उस ढाल से टकरा गया। ढाल ने एरिस के घातक वार को पूरी तरह रोक दिया। और तभी सुनहरी रोशनी के बीच वो रैंडम आइटम बॉक्स धीरे धीरे खुलने लगा। अगले ही पल उस बॉक्स के अंदर से एक विशाल काली तलवार बाहर निकली, और उस तलवार से एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। एमसी बस स्तब्ध होकर उस हथियार को देखता रह गया। टू बी कंटिन्यूड।